अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग, जिसमें घर की शॉपिंग है, कपड़ों की शॉपिंग है और वॉशरूम की एसेसरीज़ है। और इसके अलावा ज़बरदस्त खट्टी मीठी सी चटनी भी इमली की रेडी करेंगे, जो कि ईद पे बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं आ गई हूँ, पिलो ख़रीद के वापस आ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पीछे एरिया था जहाँ से मैंने पिलो लिए हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे चाहिए थे, तो मैंने कहा वहाँ से लूँगी जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस होगी। तो यहाँ पे मुझे अच्छी प्राइस में पिलो मिल गए थे। फिर मैं आई हूँ गिलानी मार्ट पे। आपको पता है मैं यहीं से सारी चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो वाले मैट थे ना, इनके नीचे पानी स्टे कर जाता है। तो फिर मैंने सोचा ये मैं नहीं लेती। मैं सारे देख रही थी अभी भी कि हो सकता है कोई नया आया हो तो मैं वो ले लूँ। फिर मैंने जो होल वाले मैट है ना, वो मैं ले ली। मैं वो आपको घर जाके दिखाती हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं पिछली दफ़ा देख गई थी, तो मुझे था कि इनमें से कुछ लेती हूँ, लेकिन और जो आ गई थी तो फिर मैंने देखा कि अब मुझे ये मसला हो रहा था कि मैं ये लूँ कि वो लूँ। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दी। बस कुछ चीज़ें मैंने ली जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो मैंने परचेज़ कर ली। फ्लावर भी थे यहाँ पे, लेकिन मुझे बड़े वाले चाहिए थे, जो पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाए थे ना, ग्रीन वाले पत्तों वाले। वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी प्लास्टिक पोर्शन वाली साइड पे। यहाँ पे मुझे ट्रांसपेरेंट जो थी वो बाल्टियाँ मिल गई थी। मुझे पूरा सेट नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरा सेट पूरे वॉशरूम को कवर कर लेता है, स्पेस ही नहीं बचती। तो मैंने कहा मैं सिर्फ बाल्टियाँ लूँगी और मग्गे लूँगी। इसके अलावा सारा कुछ जो होता है ना, वो मतलब ज़रूरत नहीं होती कि आप टब भी उसी तरह का लो। तो फिर मैंने ये चीज़ें सारी जो थी वो डाली गाड़ी में। और पिलो वगैरह जो भी मैंने पूरे दिन में शॉपिंग की थी, कपड़ों की भी, तो वो मैं लेके अपने घर की तरफ निकल आई। मेरी शॉपिंग ज़्यादातर जो होती है ना, वो इसी तरह की होती है कि मैं बड़ी देखभाल के शॉपिंग करती हूँ अपने बजट के लिहाज से। ये जो छत पे जाले वगैरह होते हैं ना, उसके लिए मैंने ब्रश लिया था। और एक जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी लूँ, कि जो पायेदार हो। ये आपने वाइपर भी देखे हैं, मैं इसलिए ब्रांड की शॉप से लेके आई थी कि ये टूटे ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको एक दफ़ा ही लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि महंगा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो मैंने भी इसी कहावत को फॉलो करते हुए ना इस तरह की चीज़ें जो है ना अच्छी ले लेती हूँ एक दफ़ा ही। ये वाले मैट थे, देखें इनके ऊपर बच्चे गिरते भी नहीं हैं जब वॉशरूम में जाते हैं नहाते वक्त। तो मैंने सोचा कि ये मैं ले लेती हूँ। तो अच्छे हैं ये, वैसे भी ना पायदार थे, कीमत में थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन मैंने इनको ही प्रेफर किया। और ये ट्रांसपेरेंट बाल्टियाँ वाइट कलर की, और वाइट कलर के मग मुझे नहीं मिले थे, क्योंकि वो कहता था दूसरे वाले वाइट है, तो वो बहुत अजीब लग रहे थे। फिर मैंने छोड़ दिए। यहाँ पे पिलो हैं। पिलो मैंने काफ़ी सारे लेने थे, क्योंकि आपको पता है पिछले घर में मेरी सारी चीज़ें उसी तरह पड़ी हुई हैं, तो अभी मुझे नए घर में नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे जितने भी मतलब यूज़ में आने वाली चीज़ें थी, जिसमें पिलो तो ख़ास तौर पे आपको पता होता है कि ये इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो फिर मैंने 5 लिए थे बड़े वाले और 6 लिए थे कुशन। और कुशन भी अच्छे मिल गए थे। 2 मैंने बहुत ही मतलब आला क्वालिटी के लिए थे, क्योंकि मुझे खुद जो है ना मसल पेन शुरू हो जाती है अगर पिलो अच्छा ना हो। तो फिर मैंने 2 दूसरे लिए, 3 दूसरे नॉर्मल ले लिए थे। यहाँ पे ये सेट मैंने लिया है गराज में लगाने के लिए बेसन के साथ ना। तो ये मैंने थोड़ा सा सख्त लिया था, इतना मैंने इसको नहीं लिया था कि ये बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा टूटने फूटने वाला हो, क्योंकि बच्चे आपको पता है टॉवल को बड़े बेदर्दी से खींचते हैं, तो फिर जल्दी से निकल आते हैं बाहर, टूट जाते हैं। मिरर मुझसे खुल नहीं रहा था, मिरर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा जब लगेगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे ये मेरे पिलो हैं। 6 जो थे मैंने छोटे कुशन लिए थे, इनको भी अभी मैं सिलाई करूँगी। मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ, तो फिर मुझे इतना नहीं होता मसला ना कि इनके ऊपर कवर किस तरह के चढ़ाऊँ। तो वो मैंने सोचा कि मैं इनके ऊपर जब कवर चढ़ाऊँगी, इनको अच्छे से डेकोरेट करूँगी, तो फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो 2 भी एक बेड पे आएंगे, 2 मेरी बेटी के, 2 बेटे के और 2 मेरे बेड पे। तो ये 6 जो है ना मैंने बस इसी हिसाब से लिए थे। तो कभी कोई मेहमान भी आ जाता है तो फिर मैंने 3 एक्स्ट्रा पिलो भी ले लिए थे, 2 मेरे घर में भी पड़े हुए थे। तो ये काफ़ी मुझे पीछे जाना पड़ा, गर्मी थी, फिर उधर से गाड़ी भी नहीं आती थी, और आती भी थी तो एक पैकेज मांगती थी। फिर मैंने एक वहाँ जो मज़दूर होते हैं उनके हैंड ओवर किया, और वो मुझे ना मेन रोड पे छोड़ के गया, तो फिर उधर से मैंने कैरी लिया। यहाँ पे ये कर्टन है, ये मैंने जो है ना खुद सिलाई करवाए हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, लेकिन ये सिंगल में थे। ये देखें इसकी रेलिंग जो थी ना वो सिंगल थी। अब मैंने इसके जो वो है ना, आप देख रहे हैं, मैंने इसको डबल करवाया है।
ये जहाँ पे ब्लैक कपड़ा लगा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने इनको डबल करवाया है कि मुझे इस तरह के चाहिए थे। मेरी डबल रेलिंग है तो मुझे डबल वाले चाहिए थे। तो साथ में इनके नेट वाले मैं लगाऊंगी। तो नेट जो है ना मैं स्किन कलर की साथ लगाऊंगी, उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो वो अभी मेरा उसके साथ रेट नहीं बन रहा था, तो मैं उसको छोड़ आई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे एक साथ ही चाहिए, क्योंकि ये 2 कमरों के कर्टन है, सब के नहीं है, मेरे रूम के और मेरे बेटे के रूम के। उनकी विंडो जो है बड़ी हैं, तो उनके रूम में ये लगेंगे। तो ये मैंने ले लिए थे 4, और ये 4 मुझे काफ़ी महंगे पड़े थे। महंगे क्या, बस अब है ही, आपको पता है कि महंगाई बहुत है, तो फिर इसी तरह ही होता है। तो ये मैंने 4 लिए। फिर इसके साथ जो मुझे मिल गए थे ना, मैं लंडे की शॉप पे भी चली गई। मुझे जो थी ना किचन की विंडो, उसके लिए भी कर्टन चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ बहुत आती हैं। ये देखें, ये मेरी छोटी सी विंडो, और इसमें भी 2 ये लगेंगे। अभी तो मैंने रेड वाले लगा दिए थे, मैंने कहा खैर अभी ये लगा देती हूँ। और ये वाले जो है ना, ये मैंने लंडे से लिए, और इतने ज़बरदस्त से, यकीन करेंगे इनकी नेट बहुत अच्छी थी। ये मुझे एक ही चाहिए था, ग्रे कलर है, क्योंकि आपको पता है मेरा पूरा किचन ही ग्रे है, तो मैंने सोचा कि ग्रे में ही लेती हूँ। और विंडो जो होती है ना किचन की, इतने ज़रूरी तो नहीं होते उसके लिए, लेकिन मुझे इसलिए ज़रूरी थी कि मक्खियों से मैं बचाना चाहती थी कि नया घर है, ओपन एरिया है, खुली जगह पे है, तो हो सकता है यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन हो। तो फिर ये नीचे नेट और साथ में सिल्क का, इसके लिए मैंने लिया था कि यहाँ लगा के एक तो इसको स्टाइल के साथ थोड़ा सा मतलब बाइंड करके रख दूँगी, और नेट का जो है ना वो हैंग हुआ रहेगा। तो ये मैंने दोनों लिए थे। अभी इसको मैं सेट करूँगी, जब इसको मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको मैं ट्रिपल करके ना, तो इसी तरह जो है ना इसका बनाऊँगी, जिस तरह ये बने हुए हैं, बल्कि बनवाऊँगी। इस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं शॉपिंग कपड़ों की करके आई थी, और ईद तक मैंने कपड़े भी सिलाई करने हैं, क्योंकि मैं बाहर से कपड़े सिलाई नहीं करवाती। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सारी जो थी वॉशरूम में मैं सेट कर दी थी, जिस जगह की थी वहाँ पे मैंने रख दी थी। ये मेरा अपना वॉशरूम है, इसमें मैंने रखी थी। ये बेटी का वॉशरूम है, इसमें भी मैंने ला के रख दी थी। अभी मुझे वॉशरूम चप्पल जो थी वो मैंने अभी परचेज़ नहीं की थी, तो वो भी मैंने अभी लेनी थी। तो इस तरह होता है ना कि आपके सर से काम उतर जाता है, आप कर देते हो। एक दफ़ा हो जाए ना तो जान छूट जाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। उसके लिए मैंने पानी लिया है, तकरीबन मैंने 1-1.5 गिलास पानी लिया है। इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। मेरी आदत है कि ऐसा भी होता है ना कि फ्रिज में कितने दिनों का, आपको पता है कि मैंने एक दफ़ा मैंने उसको आड़ू के पीच के जब मैं जूस बना रही थी उसमें भी मैंने डाला था, आपने देखा होगा ये वाली। तो फिर भी मेरा दिल था कि थोड़ा सा मैं इसको पका लेती हूँ, ताकि सारा जो इसका जो अंदर मटीरियल गुदा है ना वो निकल जाएगा। इसको मैंने हार्डली जो है ना 5 मिनट के लिए पकाया है। 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसको ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद फिर काफ़ी टाइम जो मेरा लगता है ना उसकी गुठलियाँ निकालने में लगता है। गुठलियाँ निकालने में इतना टाइम लग जाता है कि बस मेरे जो आगे हाथ है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बाद जो है ना मैं ग्लव्स यूज़ करूँगी, मैं ऐसे कभी भी नहीं बनाऊँगी। और चटनी मेरे घर में टिकती नहीं है। दही बड़ों पे भी चटनी, और गोलगप्पों पे भी चटनी, और जो भी चीज़ मेरे घर में बने ना इस तरह की, उसके लिए यही चटनी यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने आपको तो बहुत तेज़ करके दिखाया, लेकिन मेरा काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैं दोनों हाथों से लगी हुई थी कि इसको जो है ना मैं गुठलियाँ सारी साइड पे करूँ। ये घर में बनाए ना आप तो बहुत मज़े की बनती है। हालांकि मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। मेरी दोस्त ने मुझे कॉल कर दी, क्या वो मैं एक ख़ास जगह है यहाँ पे एबटाबाद में ना, वहाँ पे कपड़े ब्रांड के मिलते हैं, और होते भी उनकी प्राइस भी कम होती है। तो उसने कहा कि मैं कभी कभी, वो सिलाई कपड़े करती है ना, तो वो कहती है कि मैं कभी कभार जाती हूँ जब मेरा कस्टमर मुझे इंसिस्ट करे ना कि इस तरह के ला के मुझे दें, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो फिर मैंने इमली को रास्ते में छोड़ा और उसके साथ भी निकल गई। इसलिए मैं आपको पूरी जो है ना इमली का चटनी का पूरा नहीं मतलब दिखा सकी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने बनाई है, लेकिन मैंने वो आप लोगों के साथ ये नहीं किया कि मैंने बना के रख ली है। मैंने पूरे मतलब वीडियो शूट की है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जब मैंने इसको सारी गुठलियाँ निकाल ली, फिर मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने ऐसे करके ना इसको, इतना नहीं कि आपने बहुत ही कपड़े में करनी है कि जो सारा मतलब मटीरियल ऊपर ही रह जाए। इस तरह थोड़ी सी होल खुले होंगे ना स्टिनर के, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसके साथ मैंने की थी। पहले तो मैं हाथ के साथ करती थी, मेरे हाथ और ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। इस पर मैंने स्पैचुला पकड़ा है कि उसके साथ मैं सेट करती हूँ। फिर इसके बाद सारी को हमने देगची में डाल देना, डाल के हमने चूल्हे पे रखना। और ये मेरा घर का गुड़ है, मम्मी के पास गई थी जब, तो मैं उधर से लेके आई थी। इस गुड़ को आपने डाल देना है और पकने देना है। फिर इसके बीच जो बाकी मटीरियल है ना, अब जब मैंने ये सारा कुछ डाला था तो मेरा चूल्हा भी ख़राब हो गया, तो उसको भी साफ़ करना हक बनता था, वो भी मैं साफ़ कर रही थी। और इसके बीच नमक मैंने डाल दिया, गुड़ डाल दिया, और मैं निकल आई हूँ घर। इसको फिर मैंने उतार के रखा ही थी ठंडा करके फ्रिज में। और यहाँ पे मैं आई हूँ बाहर कपड़े की शॉप पे। तो मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा दिखाया है
कि ज़्यादा नहीं मैंने, मतलब आपको पता ही ऐसी जगहों पे कैमरा निकालने को भी दिल नहीं करता। और जब मैं घर ले आई हूँ तो उस शॉप से लेके दूसरी शॉप पे लेके आई हूँ, मैंने दुपट्टा उसका मैच करना था, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये सिर्फ यहाँ पे ना इस शॉप पे दुपट्टे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा लिया और घर आई, बेटे को मैंने नहलाया सुबह सुबह, तो कहता मामा तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा लोग गर्मी से मर रहे हैं, तो वो जाके धूप में बैठा था। मैंने कहा मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। ये देखें, ये कपड़े हैं, ये मैंने अब श्रिंक किए थे। श्रिंक करने के बाद मैंने जो थे तीनों सूट मैंने इनको डाल दिया था छाँव में, धूप में मैंने नहीं डाला था। ये देखें धूप किस कदर है, एबटाबाद में भी आज बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलें जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। ये मैं अपने दोस्त के घर आई थी, फ्रेंड जो मेरी कपड़े सिलाई करती है, तो मैंने उसके पास बैठ के खुद ही करने थे क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी जो थी उसकी मोटर ख़राब हुई थी बिजली वाली, तो मैंने कहा उससे लेके तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने छाँव में ही कपड़े सारे डाल दिए थे, तो मैंने कहा इनको वो सेट करके रख के तो फिर जो है ना मैं नेक्स्ट डे आके कटिंग करूँगी, फिर आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह की सिलाई की है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।